दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक ओर आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने और उनके साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना उनकी अपनी पार्टी समाजवादी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास पैदा करने वाला एक बड़ी कारण के रूप में नजर आने लगा है। जहां लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और यूपी में समाजवादी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ और उसे 37 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस को भी इस गठबंधन का साथ मिला और उसका फायदा हुआ और एक सीट से निकलकर वो 6 सीटों तक पहुंच गई। 6 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिली। यानी कुल मिलाकर अकेले उत्तर प्रदेश में दोनों ही दलों ने कुल 43 सीटों पर कब्जा किया। तो वहीं यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक नजर तो आए थे, मगर क्षेत्रीय स्तर पर दोनों ही दलों में टकराव दिखा था, जिसका भारी नुकसान भी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हुआ था। और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट के हुए सबसे हॉट उपचुनाव में भी हार चुकी है, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का साथ दिया, तो कांग्रेस इससे पूरी तरीके से खफा हो चुकी है अखिलेश यादव से। वहीं ऐसे में जो साइकिल और पंजा साथ रहकर 27 का चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए अब घातक बनने वाले हैं? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव 24 में साथ रहने वाले सहयोगी हो जाएंगे एक दूसरे के धुर विरोधी? आखिर क्या है इस सवाल के पीछे की असल कहानी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के बाद सपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ चुके हैं। सपा का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने भाजपा को जिताने का काम किया है, वहीं भाजपा को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सपा ने आरक्षण विरोधी केजरीवाल को समर्थन देकर गलत किया, उसे सैद्धांतिक मुद्दों पर असमंजस की रणनीति को छोड़ना होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि यूपी में क्षेत्रीय दल के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की हार पर सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की हार कांग्रेस के कारण ही हुई है। कांग्रेस ने भाजपा को जिताने और आम आदमी पार्टी को हराने में मदद की है। यहां कम से कम 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की हार का मार्जिन कांग्रेस प्रत्याशी को मिले वोटों से कम रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर ही फोड़ रही है। यानी दोनों ही दल शुरुआत से ही अब भिड़ना शुरू हो चुके हैं। गांधी और गोडसे की वारिस पार्टियों के बीच अपना पक्ष चुनना होगा। वहीं कांग्रेस के सचिव शाहनवाज आलम का कहना है कि केजरीवाल की हार के बाद विचारहीन राजनीतिक दलों को सैद्धांतिक मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अब उन्हें खुलकर गांधी और गोडसे की वारिस पार्टियों के बीच अपना पक्ष लेना होगा। इससे कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने का रास्ता खुलेगा। एक कार्यक्रम में शहनवाज आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आरएसएस ने बनाई थी। इसका मकसद कथित गैर राजनीतिक व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कांग्रेस को बदनाम करवाना था, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो खुद मनमोहन सिंह को चुनौती दे सके। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम का कहना था कि केजरीवाल ने दिल्ली में एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया था जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करता था और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देता था। शाहनवाज ने सपा पर भी बोला हमला। वहीं शाहनवाज आलम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एक विपक्षी पार्टी के वोटर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ थे, जबकि 2017 में अपनी पार्टी के साथ थे। समर्थकों की इसी चारित्रिक समानता के कारण या यहां पर जो वैचारिक मतभेद हुआ, इस कारण इस क्षेत्रीय दल के नेता इस बार भी केजरीवाल का समर्थन करने दिल्ली तक गए थे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल घोषित तौर पर आरक्षण और जातिगत जनगणना के विरोधी रहे हैं, जबकि उनके समर्थन में खड़ी पार्टी आरक्षण समर्थक होने का दावा करती रही है।
यानी वो सिर्फ इसलिए दिल्ली में केजरीवाल के साथ थी कि कांग्रेस को किसी भी तरह से उभरने से रोका जा सके। यानी कांग्रेस के दिल में भी पूरी तरीके से इस चुनाव को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल का साथ दिया और उनका समर्थन किया, उनके लिए प्रचार किया, तो उसको लेकर कांग्रेस के सीने में भी आग लगी हुई है। क्षेत्रीय दलों को साफ रखना होगा अपना स्टैंड। अब आम आदमी पार्टी के पतन के बाद सपा, बसपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम जैसे सैद्धांतिक मुद्दों पर अपना स्टैंड साफ रखना होगा, ऐसा शाहनवाज का कहना है। क्योंकि उनके अनुसार आने वाले समय में इन पार्टियों को भी एक दूसरे से टकराव भारी पड़ सकता है। दिल्ली और यूपी की परिस्थितियां अलग। वहीं जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस की खिलाफत करके हुआ था। यही वजह थी कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 में जब भाजपा के खिलाफ ये दोनों दल साथ आए तो जमीन पर कार्यकर्ता आपस में नहीं जुड़ सके। इसी तरह दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश की। पंजाब की सत्ता कांग्रेस से छीनी। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही रही। 2019 के गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में इन दोनों के बीच लोकसभा में गठबंधन हुआ हो, लेकिन इनके गठबंधन के सफल होने की संभावना कम ही होती है और उसका साफ उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला। जहां तक यूपी का सवाल है तो यहां की परिस्थितियां अलग हैं। जब सपा का उदय हुआ उस समय भाजपा सत्ता में थी। सपा का यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस से कभी नहीं रहा। केंद्र में भी जब कांग्रेस की सरकार रही उस समय समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के साथ ही खड़ा नजर आया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में लोकसभा में भी कहा था कि हम कांग्रेस के साथ हैं और अगर जातीय जनगणना का मामला कांग्रेस लेकर आएगी तो हम उससे एक कदम आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। वो दिल्ली के चुनाव को लेकर भी कहते रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस के विरोध में है। वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता इमरान मसूद ने भी सपा के साथ विधानसभा के चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा था कि लोकसभा में 80 में 70 वाला फॉर्मूला विधानसभा के चुनाव तक नहीं चलेगा। 2027 में कांग्रेस को 200 सीटें मिलेंगी, तभी असल में समझौता होगा। हालांकि यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ट्यूनिंग अच्छी है, इसलिए निचले क्रम के नेताओं के बयान से कुछ नहीं होगा और होगा वही जो अखिलेश और राहुल गांधी चाहेंगे। लेकिन सीटों का बंटवारा इन दोनों ही नेताओं के बीच फूट डालता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इससे इतर इस चीज को अगर हम देखेंगे कि इनके बीच 2027 के चुनाव को लेकर भी फूट नहीं पड़ सकती तो ये गलत होगा। 2017 के गठबंधन ने छीनी थी अखिलेश की कुर्सी। 2017 के यूपी विधानसभा के चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहली बार जब एक दूसरे से हाथ मिलाया था तो उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई थी। तो अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनसे छिन गई थी, जिसके बाद ऐसा श्राप लगा कि वो आज तक सत्ता से बाहर ही हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने केवल 47 सीटें जीती थीं, जो 2012 में 224 सीटों की तुलना में बड़ी भारी गिरावट थी। जबकि कांग्रेस की सीटों की बात करें तो 2012 में कांग्रेस ने 28 से गिरकर 7 सीटों पर सिमटने का काम किया था। वहीं गठबंधन में होने के बावजूद दोनों पार्टियों ने 22 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। दोनों मामलों में गठबंधन की बातचीत चुनाव से बमुश्किल कुछ महीने पहले ही शुरू हुई थी और दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप करने से पहले यह टूटने के कगार पर ही था। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बेचैनी भी लगातार बनी रही थी। कांग्रेस ने 110 सीटों की मांग की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने उसे 100 सीटों की ही पेशकश की थी। उस गठबंधन के बाद सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद जैसे तत्कालीन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के हस्तक्षेप के बाद यहां पर बात बनी थी। प्रियंका वाड्रा ने भी अखिलेश और वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से इस सिलसिले में मुलाकात की थी। वहीं इस बार जो अखिलेश यादव लगातार 2017 के बाद से न सिर्फ सत्ता के बाहर हैं बल्कि उपचुनाव में भी गहरी मात खा चुके हैं, वो अभी से 2027 में सत्ताधीश बनने का ख्वाब देखे बैठे हैं।
ऐसे में जहां फिलहाल तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की तनातनी सभी को दिखाई दे रही है और दोनों के बीच फूट साफ तौर पर नजर आ रही है, तो वहीं ये दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भीतर ही भीतर दूरी बनाए हुए हैं। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो उस दौरान जब ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की कवायद की थी, तब भी समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी के ही पक्ष में खुले तौर पर समर्थन देते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में इन दोनों की जोड़ी भविष्य में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक साथ चल पाती है या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती अभी ही दम तोड़ देगी और राहुल गांधी को अखिलेश यादव अपनी साइकिल के कैरियर से 2027 से पहले ही उतार देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए राहुल के खिलाफ जाने वाले अखिलेश यादव की मेहनत तो बेकार हो ही चुकी है, लेकिन उनके 27 में सत्ताधीश बनने के सपने को वो राहुल गांधी के साथ हकीकत में बदल पाएंगे या फिर इन पंजे को, यानी ये पंजा फिर से साइकिल को पंचर कर देगा। इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।